Nederland का सिपाही 47 साल के रॉटरडामर हुगो रुइमवेक को ढूंढ रहे हैं। इनका तलाश है क्योंकि इन पर शक है betrokken है इनका है शर्विन पीटरहोफ के कत्ल में। aanwijzingen है कि वे सूरीनाम की तरफ भागे हैं। ओपनबार मिनिस्टेरी एक इनाम बाहर लाए है 7,500 euro का इनको पाने के लिए और जानकारी के लिए जो सही जानकारी देंगे। onderzoeksteam ये सूरीनाम में एक्टिव है और गुयाना और फ्रांस गुयाना में वे भी onderzoek कर रहे हैं। एक इनवोनर अल्बिना का आंशिफ्त किया है जबकि इनकर मोटरगाड़ी टेलीफोन और पैसा इनके घर से चुराया गया है जब वे सो रहा था। ये मोटरगाड़ी घर के सामने वे पार्केर किए थे। सिपाही verdachten को उसी रोज गिरफ्तार किए। voorgeleiding hulp officier van justitie के पास जो हुआ तो बातचीत हुआ भी ओपनबार मिनिस्टेरी के साथ और इन सभी को जेल में डाला गया है और खोजबीन हो रहा है। हॉलैंड कैंप में 2 आदमी को गिरफ्तार किया गया है वोनिंग इनब्राक के बाद। एक बवोनर जो है ये verdachten को रंगे हाथ पकड़े है और सिपाही को तुरंत खबर दिए। भागते हुए समय ये सामान और पैसा लेकर गए। सिपाही ये फूरतर्क को पाए है और ये चोरी किया गया सामान बड़ा हिस्सा में भी वापस पाए है। ओवरलेग ओपनबार मिनिस्टेरी के साथ करने के बाद ये verdachten को जेल में डाला गया। सिपाही सांतो डॉरप का 2 औरत को गिरफ्तार किया है दुकान में चोरी जो किया है। ये भी एक सुपरमार्केट में एफ्रम सेगनवेग पर कहा 53 साल और हा इग्रेड 52 साल विंकल पर्सोनेल के जरिए से इन्हें रंगे हाथ पकड़ा गया और सिपाही के हवाले किया गया। तीसरा औरत जो है ये भाग गई है और इनके साथ वे 9 बोतल रोडवेन लेकर भागे हैं और सिपाही इनकर तलाश में है। कैमरा बिल्डिंग पर दिख रहा है ये त्रियो ऐसे सोटखलेकर डिफस्टालन भी किया है कई जगहों पर। ओवरलेग ओपनबार मिनिस्टेरी के साथ करने के बाद verdachten को जेल में डाला गया है। सिपाही को एतवार के शाम में खबर मिला एक स्थित इंसिडेंट के बारे में टेलिंग पासी पर। खवाबंद मानन जो थे ये भी एक सवारी पर गोलियां चलाई है और उसके बाद स्कोटन विस्लिंग भी हुआ है जहां पर एक सिपाही घायल हुए। ये सिपाही जो है इनको एक स्कॉटलैंड हुआ और मेडिस behandeling के लिए पॉलीक्लिनिक क्लास क्रीक पर इनकर इलाज किया गया। इनकर तुस्तान के बारे में कोई खबरें बाहर नहीं आई है। कंट्रोल पोस्ट क्लास क्रीक जो है वहां पर और आदमियों को गिरफ्तार किया गया है और इन पर शक है इलाकाल फुरवापन बसित का onderzoek इनमें हो रहा है। Je प्रस्ताव voorgestelde wijziging जो wet rechtspositie rechterlijke macht का है तो इनमें भी zorgen होता है rechterlijke onafhankelijkheid के लिए। levenslange benoeming जो होता है procureur-generaal का और verlaging pensioenleeftijd जो magistraten का है तो rechtszekerheid और gelijkheid में इनमें दखल जो आते हैं। wetsvoorstel से ongelijke regimes ये भी एक staatsmacht में और बड़ा रिसिकोस लाते हैं। ये भी पॉलिटिक इन्फ्लुएंस के साथ और जो विश्वास rechtsstaat का मुसीबत में डालते हैं। सूरीनाम geopolitiek में ये toenemende druk के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट जो है Verenigde Staten और वेनेजुएला को लेकर न्यूट्रलिटेट कार्यक्रम के अंदर रहना ये मुसीबत भी लेकर आते हैं। हालांकि सूरीनाम का स्ट्रैटेजिक grondstoffen और इकोनॉमिक वार्ड को देखते हुए वाशिंगटन ये भी डिप्लोमेटिक चेतावनी दे चुके हैं फर्दर चीनीज इन्फ्लुएंस के लिए। ऐसे हार्ड ऑपस्टेलिंग के साथ फिनेंशियल सैंक्शंस और इंटरनेशनल इसोलाtie हो सकता है। सूरीनाम को अब बैलेंस भी रखना है सुवेरेनिटेट इकोनॉमिक belangen और geopolitieke realiteit के साथ। कर्मचारी जो है सूरीनाम से Postbank का ये onregelmatig Monica के बारे में वे देखे। मिनिस्टर सोशल zaken का ये misstanden कही है कि ये भी ऑर्गेनाइजेर जब होते हैं तो ऐसे SPSB ये डिसिप्लिनर मातरीखलन लिए है जिनमें लोगों को कर्मचारियों को ontslag मिला।
ये बतरकन जो होते हैं जो साफ medewerkers का तो आनशिफ्ट भी किया गया है और यानीवारी से ये नॉन एक्टिव पर रखा जाएगा। ऐसे afdeling मोनिकाटा जो है इसके साथ लोग भी अगर इस पर काबू नहीं रखते तो ये पूरा खाली कर जाते। ABS के अंदर ऑनरेस्ट भी नजर आते हैं कर्मचारियों में जब आनशिफ्ट हुआ है बॉन्सफोर्सिटर मार्शानो हेलिंग्स का और ये एक्टिव बदरेफ में है। कर्मचारी लोग का कहना है इनको कम जानकारी दिया जाता है और सवाल यही है कि क्या ये पॉलिटिक मोटिफन होता है। ये सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि ऑनजेकर है और फर्मिंदर मोटिफाची है कर्मचारियों के अंदर। ये कर्मचारी लोग चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो और duidelijke communicatie ताकि स्टेबिलिटी रहे नुट्सबदरेफ के अंदर और पॉलिटिक इन्फ्लुएंस से दूर रहे। करीब 2000 अम्तनारन पहले जो अपने को रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है उनको मौका है मेडियो यानीवारी तक ये आखिरी मौका है। ये फिजिकल रजिस्ट्रेशन 10 दिनों के लिए है और जो नहीं आएगा उनका सलारस ब्लॉकेर होगा और बस्तान से निकाला जाएगा। मेनलांस साकन का कहना है कि काफ़ी लोग बुitenland में है। रजिस्ट्रेशन अम्तनारन अपराध को ऑप्शन करने के लिए है। लोगों को जो onterecht या तो फिर onvindbaar होता है इनको पैसा मिलता है। बुurtbewoners हरमान स्टेनबर्गstraat का अब्राब्रोकी पर सुबह रात्रि में 1 बजे के बाद जगे हुए थे। काफ़ी तेज़ के साथ वहाँ पर सा संगीत जो हो रहा था और ये तेज़ आवाज़ें जो थे एक पार्टी टूर बस में। ये ओवरलास्ट जैसे जनता वहाँ का कहते हैं कि पुलिस ब्यूरो तक सुनाई देता था। द न्यू हाफन तक ये सुनाई देता था। हालांकि पहले भी जस्टिसियम पुलिस कहे थे कि सख्ती से वे पेश आते तो भी पुलिस सिपाही नहीं आए। रियाक्सी मिनिस्टर का ये आनखस्खैब द कंट्रोलर्स के बारे में अभी तक नहीं पता चला। ये नया क्रिमिनलिटी साइफर्स जो है करप्स पुलिस सूरीनाम का इनमें एक डार्लिंग है misdrijven का जो 2025 में हुए। opvallend ये है कि जेंडर gerelateerd geweld के बारे में ये huiselijk geweld और zedendelicten के बारे में लोग कहते हैं। ये कैटेगरी जो पहले afzonderlijk रजिस्ट्रेर होता था इनको ना रखने से ये gegevens belemmer होते हैं और realistische veiligheidsbeeld और effectief beleid इनमें कम नजर आते हैं। ट्रांसपेरेंट पब्लिकाtie ये cijfers का ज़रूरी है ताकि geloofwaardige और evenwichtige criminaliteitsrapportage रहे। काफ़ी बच्चे सूरीनाम में घर पर ये नीदरलैंड्स भाषा से और ज़्यादा अपने भाषा इस्तेमाल करते हैं, बात करते हैं घर पर और ये onderwijs volledig Nederlandstalig है। इंटरनेशनल onderzoek से पता चला है कि onderwijs moedertaal में leerprestaties को और बेहतर करते हैं। UNESCO कहते हैं कि taaldiversiteit cognitieve ontwikkeling ondersteunt करते हैं और moedertaal onderwijs strategisch inzet करने से सूरीनाम के leerachterstanden कम होंगे और gelijke onderwijskansen भी होगा jonge leerlingen के लिए ये meertalige samenleving में। एनर्जी ड्रंक को इस्तेमाल करने के लिए नौजवानों के लिए ये मना नहीं है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं serieuze gezondheidsrisico's है। नौजवानों को हार्ट क्लॉपिंग हो सकता है, स्लाप प्रॉब्लम और कोलैप्स भी हो सकता है ज़्यादा पीने से। होge कैफीन gehaltes जो है ये ontwikkelende लिखाम इन पर असर करते हैं। हालांकि चेतावनी verpakking पर है तो भी wetgeving नहीं है। ये डिस्कसी के बारे में बात हो रहा है। हालांकि इतने इंसिडेंट भी हुआ है और सरकार को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए ये नौजवानों के हिफाजत करने के लिए इन रिस्कों से। ये saneringsregeling जो belastingachterstanden के लिए है तो ये भी 31 दिसंबर तक है और फर्लेंग नहीं होगा। यानीवारी के 1 तारीख से belastingendienst जो है ये एक्टिव इनफॉर्डरिंग भी करने वाले हैं और ये भी करीब 1,7 मिलियard सूरीनामse डॉलर के बारे में जिक्र होता है। ये regeling से belastingplichtigen जो है gunstige voorwaarden के साथ जैसे boete vrijstelling और betalingsregelingen से अपने काम करा सकते थे और ये loontrekkers के बारे में नहीं है, लेकिन personen और bedrijven जो aangifte किए हैं लेकिन भरे नहीं है।
माँ बाप और leerkrachten Suriname में ये बच्चों के स्मार्टफोन्स को काम में लाने से यंग लेफ्टाइट पर इन पर सोच फिक्र भी करते हैं। बच्चे ये हमेशा देर तक ऑनलाइन रहते हैं और दिन भर थके हुए हैं। इंटरनेशनल onderzoek से ये 3000 jongeren का जो किया गया तो hogere risico's है depressie, slaaptekort, overgewicht, vroege smartphone bezitters के लिए। बच्चे जिनको स्मार्टफोन नहीं है ये मेंटल gezonder नजर आए है। onderzoekers चाहते हैं कि duidelijke regels हो, toezicht हो और bescherming भी हो slaaptijd का। परिवार रिश्तेदार वाले जो सोशल bijstand पाते हैं इनको schaamte और uitsluiting का सामना अक्सर करना पड़ता है। ये मदद जो दिया जाता है तो फालन के तरह नजर आते हैं और अधिकार जो है इनमें कम नजर आते हैं। ये ज़ल्फबेल जो है माँ बाप का और बच्चों का इन पर भी असर करते हैं। ये ब्रेडर benadering ज़रूरी है ताकि ondersteuning भी कपल किया जा सके ontwikkeling के साथ werk और begeleiding के साथ। positieve communicatie stigma को दूर कर सकते हैं। sociale voorzieningen ये versterk होना चाहिए, इन्हें marginaliseer नहीं होना चाहिए। ontvangers को erkenning भी देना चाहिए volwaardige burgers के तरह। जनता जो है बेनिस्पार्क का ये verwarring और onveiligheid इनको भी सामना करना पड़ता है। ये recente verkeerswijzigingen omliggende straten का जो हुआ उनके कहना अनुसार duidelijke voorlichting पहले से नहीं था जिससे weggebruikers onzeker भी था rijrichtingen को लेकर। ऐसे भी gevaarlijke situaties automobilisten और voetgangers के लिए होता है। bewoners चाहते हैं कि betere communicatie हो, extra borden रखा जाए, tijdelijke begeleiding और evaluatie ताकि verkeersaanpassingen जो है ये भी सुरक्षित तरीका पर और बेहतर एक्सेप्ट किया जा सके लोगों के जरिए से। Herhaalde werkzaamheden जो Johannes Mungra straat में हुए तो फिर से verkeershinder और frustratie लोगों को होता है। weggebruikers जो है ये files का शिकायत करते हैं स्ट्रेस और gebrek जो है informatie, planning en duur के बारे में। खास तौर पर स्पिट्स के समय यह gevaarlijke situaties भी होता है uitwijkgedrag को लेकर। वे लोग भी सवाल कर रहे हैं कि betere afstemming, duidelijke communicatie और uitvoering ये piekuren के बाहर हो और ये खुद onderhoud ज़रूरी है ताकि प्लानिंग जो है ये vertrouwen weggebruikers का इन पर मुसीबत न आए। De Unie van Groentenhandelaren en Agrariërs ये दिसंबर के 13 तारीख इस साल मिलाकर 180 groentenpakketten बांटे हुए हैं इंडिविजुअल पर्सोनन को और 20 pakketten दिए हैं एस्टर स्टिchting को। ये eerste sociale project है ये ऑर्गेनाइजेशन का और सफलता भी था इसके साथ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। काफ़ी पॉजिटिव रिएक्शंस ontvangers का जो मिला है इन सभी को। voorzitter विशाल नाथोनी कहते हैं voorzitter विशाल नाथोनी ये सभी के शुक्रगुजार होते हैं सभी groente donateurs और सभी जो ये प्रोजेक्ट में हिस्सेदार थे और जो तरीका से भी मदद दिए है सभी का शुक्रगुजार वे ज़रूर से है।